अनन्य भाव से प्रभु के चरणों के शरणापन्न होकर, और कल इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। यद्यपि आज मुझसे किसी ने पूछा है कि प्रभु के अनुकूल एवं प्रतिकूल आचरण एक बार फिर से थोड़ा आप संकेत कर दें। अनुकूल आचरण अर्थात जिससे भक्ति भाव की वृद्धि हो। कोई ऐसा आचरण हमसे न बन पड़े जिससे भाव में शिथिलता आए। मेरा ऐसा मानना है कि मंदिर में तो सभी भक्त हैं। मंदिर में कहां कोई आपको लड़ाई झगड़ा करता दिखाई पड़ता है? मंदिर में तो सभी भक्त ही हैं। पर व्यवहार में भक्ति परिलक्षित हो, और इसके लिए श्रीमद् भागवत ही एक संकेत करती है। बड़ा सुंदर संकेत है और समझ लेना ही पर्याप्त है कि अनुकूल आचरण क्या है, भगवान के अनुकूल आचरण क्या है, भजन भाव की अभिवृद्धि कराने वाला आचरण क्या है। तो सबसे पहली बात कहते हैं दया सर्वभूतेषु। प्राणी मात्र के प्रति हमारे हृदय में दया का भाव हो, करुणा का भाव हो, मैत्री का भाव हो। और अगर ये न हो सके, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। प्रेम गुरुतम वस्तु है ना। प्रेम से बड़ा तो कुछ और नहीं, प्रेम से ऊंचा कुछ और नहीं, प्रेम से गहरा कुछ और नहीं। तभी हमारे सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो उसको तो रहने के लिए उदार स्थान चाहिए ना। उदार हृदय में प्रेम रहता है। उदार हृदय में ही प्रेम अपना निवास बनाता है। उदार किसे कहते हैं? उदार कौन होता है? जो अपनी सामर्थ्य से, शक्ति से अधिक दे सके, वो उदार होता है। अपना, अपने घर का, परिवार का पालन पोषण, अपने घर और परिवार की सुख सुविधा का विचार तो सभी कर सकते हैं, करते हैं और कर ही रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उदार कौन है? जो सबके सुख का विचार करे, वो उदार है। उदार हृदय में प्रेम अपना निवास बनाता है। इसलिए मैंने कहा भाई ये तो कठिन भी हो सकता है, पर ये ना बन पड़े प्राणी मात्र के प्रति यदि हमारे मन में, हमारे भीतर दया करुणा का भाव न हो, तो फिर कम से कम इतना तो हो ही हो, अवश्य हो, कि किसी के अहित का चिंतन हम ना करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं, आप चाहो भी ना, आप खूब प्रयास कर लो, आप चाहो भी तो भी आप किसी का अहित नहीं कर सकते। आप केवल अपना ही अहित साधते हैं। किसी का अहित चिंतन करके मनुष्य अपना अहित करता है। आपने किसी का अहित चिंतन करना आरंभ किया, उसके परिणाम में उसके साथ कुछ होगा नहीं होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही आपने किसी का अहित चिंतन आरंभ किया, आपका अहित होना वहीं से आरंभ हो गया। ये प्रतिकूल आचरण है। इसलिए कह रहे हैं दया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के प्रति दया। इसमें एक और संकेत भी है, हृदय कोमल हो। भक्त का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, माखन के जैसे कोमल। और फिर कह रहे हैं संतुष्टया येन केनवा, जो प्राप्त है उसमें संतोष। तीन ही तो बातें आपने पूछा है, तो मैं पुनः एक बार दोहरा रहा हूं क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कल मैं आपसे कह रहा था ना भाई, कहना सुनना तो बहुत हो गया, होता ही रहता है, पर कुछ एक पग आगे तो बढ़े। किसी स्थान पर खड़े होकर आप केवल लक्ष्य का विचार ही कर रहे हैं, लक्ष्य की बात ही कर रहे हैं, उससे क्या लाभ है भाई? लक्ष्य की ओर एक पग आगे बढ़ाइए भी तो। कुछ परिवर्तन जीवन में, अनुभव में आए। आप भी देखें, आपके निकट वाले भी देखें कि भाई अब आप वो नहीं रहे। इसलिए कल मैंने एक और बात आपसे निवेदन की, भाई मरने के बाद क्या होगा मैं इसका विचार नहीं करता। आज क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, आज आपका जीवन कैसा है, इसकी बात करिए। तो तीन बातें, मुख्य बातें कि दया सर्वभूतेषु, और फिर कह रहे हैं संतुष्टया येन केनवा, जो प्राप्त है उसमें संतोष। और फिर तीसरी बात कहते हैं सर्वेंद्रियोपशांत्या च, माने ऐसा नहीं कि मन जहां जाए उसके पीछे आप भी चल पड़े। आचार्यों ने बहुत विचार करके एक बात कही है, जैसे शरीर की छाया पर कोई जल डाले तो उससे शरीर तो नहीं भीगता,
आपके शरीर की छाया पर अगर कोई जल डाले तो उससे आपका शरीर तो नहीं भीगेगा ना। जब मन किसी बात का संकल्प करता है उससे कोई लाभ या हानि नहीं है। जब मन के पीछे पीछे आप भी चल देते हैं, परिणाम तो तब आता है, वो भला हो या बुरा हो, पर तब आता है जब मन के पीछे पीछे आप भी चल देते हैं। मन का उधम तो भाई निरंतर चल रहा है, चलता रहेगा। हमें मन के पीछे पीछे नहीं जाना है। तो सबके प्रति दया, मैं सदा कहता हूं जब सेवा का भाव अपने जीवन में धारण करिए तो इसकी सेवा उसकी सेवा नहीं, सबकी सेवा, सबकी सेवा। आप चाहते हैं हृदय में भगवान आकर विराजमान हो, हृदय को भगवान अपना घर बनाए, तो फिर भाई हृदय उदार होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, सब समा जाए उसमें, सबकी सेवा। जो प्राप्त है उसमें संतोष। इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी प्रभु पर विश्वास की, कि मेरे प्रभु ने मुझे जो दिया है, मुझे जहां दिया है, जितना दिया है, मेरा मंगल उसी में है, मेरा मंगल उसी में है। देखो मन का तो एक स्वभाव है, मन कभी जो प्राप्त है ना उसका विचार नहीं करता। आप देख लेना, आप अनुभव करना, मेरी बात को मत मानना, आप स्वयं अनुभव करना कि जो आपको प्राप्त है, आज जो हाथ में है, मन उसका विचार नहीं करेगा। जो नहीं है मन उसके पीछे दौड़ता है। आज जो हाथ में है, कल मन इसी के पीछे ही तो दौड़ रहा था, ये हाथ में आ गया। मैं तो आपसे पहले दिन भी कह रहा था, आप जो संकल्प करोगे आज नहीं तो कल पूर्ण हो जाएगा। संकल्प ही सृष्टि का मूल है। आपका जो संसार है उसके मूल में आपका संकल्प ही है। हाँ, पर भाई ध्यान रखना, इसका अंत कभी नहीं आएगा, इसका कभी अंत नहीं आएगा। प्रपंच का कभी अंत नहीं आता है। जन्म जन्म बीतते हैं, बीत रहे हैं। संत तो कहते हैं कि बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े और अब हूं बिगड़ पड़ेगी। बहुत बिगड़ गए और ये भी जा ही रहा है, ये भी बिगड़ ही रहा है। तो मन कभी प्राप्त का ना तो विचार करता है, ना प्राप्त का धन्यवाद करता है। जो नहीं है, जो अप्राप्त है, उसी की छलना में आपको छलता है। किसी दार्शनिक ने कहा है, इल्यूजन इज द फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेजर्स। ये जो भ्रम है, ये जो सुख का भ्रम है, इसी में मन उलझाए रखता है। इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं, मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। अरे मन पर मत जाइए, मन लगे नहीं लगे, आप मन नहीं है, आप मन नहीं है, आपका मन है। आप कभी कहते हो मैं मन, मैं बुद्धि, नहीं, मेरा मन, मेरी बुद्धि। आप मन और बुद्धि से कुछ अलग हैं, आप मन और बुद्धि से कुछ विलक्षण हैं। आप मन और बुद्धि के स्वामी हैं, स्वामी बनिए। जहां ले जाए मन आपको, उसके पीछे मत जाइए। इतनी सी बात यदि समझ में आ जाए, इतनी शक्ति का यदि आप संचय कर लें, आप देखिए जीवन में सुख का आधान होने लगता है। इतनी शक्ति यदि आप संचय कर लें तो तीन बातें, प्राणी मात्र पर दया, ये ना हो सके तो किसी का अहित चिंतन हम ना करें, हमसे ना हो जाए तो भगवान से क्षमा मांगिए, बार बार कहिए प्रभु से। इसलिए मैं कहता हूं भाई, 5 मिनट माला के मन के आप घुमाएं, अपने लिए नहीं सबके लिए। ये भाव हृदय में अभूतपूर्व परिवर्तन लाता है। बैठ जाइए प्रार्थना करके, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का को। और वैष्णव का तो कर्तव्य है, जो अपने मस्तक पर वैष्णव तिलक धारण करता है, गले में कंठी पहनता है और माला पर भगवान नाम जपता है, उसका तो ये कर्तव्य है। क्योंकि वैष्णव जन तो तेने कई जे पीर पराई, वही तो वैष्णव है जो पीर पराई जाने रे। आपके बगल में कोई पीड़ा में कराह रहा है, आप चादर तान कर ये सो जाते हैं, ये कहकर कि आपको सुबह भगवान की सेवा में जाना है ना। भाई ये कौन सी भगवान की सेवा है, ये कौन सी भगवान की पूजा है। कोई आपके बगल में पीड़ा में है, आप चादर तान कर सो रहे हैं क्योंकि आपको सुबह भगवान की सेवा में जाना है ना। भाई ऐसी सेवा प्रभु स्वीकार नहीं करते। ये सेवा नहीं है, इस सेवा का दंभ है। इसे ही दंभ कहते हैं। मैं तो एक और बात भी आपसे कहूंगा, हो सकता है किसी का दुख दूर करने में हम समर्थ नहीं हो, कोई बात नहीं, पर इस कसौटी पर तो स्वयं को जरूर कसना चाहिए कि भाई उसके दुख में हम दुखी हैं कि नहीं, उसके दुख से, उसकी पीड़ा से कहीं हमको पीड़ा हो रही है कि नहीं। कहीं पत्थर का हृदय लेकर तो नहीं घूम रहे हम। हाथ में माला है, माथे पर तिलक भी है, लेकिन कहीं हृदय पत्थर जैसा, पाषाण जैसा कठोर तो नहीं है।
और फिर भगवान पर विश्वास, भगवान एव मे रक्षक इति विश्वासः, और दृढ़ विश्वास कि मेरे पास जो है उसके मूल में प्रभु की इच्छा है और प्रभु के विधान में संतोष। यही भगवान की भक्ति है। मानस में तो श्री रघुनाथ जी अपने मुख से कह रहे हैं, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। भगवान कह रहे भाई हमारी भक्ति कैसे होती है, किसे कहते हैं हमारी भक्ति? योग को कहते हैं, यज्ञ को कहते हैं, व्रत उपवास को कहते हैं। भगवान कहते हैं ना ना, इनमें से कोई नहीं। योग न जप तप व्रत उपवासा, फिर क्या है? कह रहे जथा लाभ संतोष सदाई। संतोष, हाँ ये अवश्य है, मेरे कहने से संतोष नहीं हो जाएगा। संतोष के लिए भगवान पर अटूट विश्वास चाहिए कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, और मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो विधान किया है उसी में मेरा मंगल है, उसी में मेरा हित है। हमको तो भाई एक पल बाद की भी खबर नहीं है, हमको तो एक पल बाद की भी खबर नहीं है। अंतर्यामी जानी है, प्रभु पर अटूट विश्वास कि मैं आज जहां हूं, जैसा हूं, जिस स्थिति परिस्थिति में हूं, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में मेरे प्रभु की, मेरे स्वामी की इच्छा है। मैं तो कहता ही हूं आपसे, भाई जीव तो परबस है, या तो प्रारब्ध के अधीन बने रहो या भगवान के अधीन स्वयं को कर दो। या तो आप प्रारब्ध के अधीन रहोगे, जो करोगे सो भरोगे, और ये करना भरना मरना चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा। या तो प्रारब्ध के अधीन रहिए, या गुरु की चरण शरण ग्रहण करके अपने आप को भगवत इच्छा के अधीन कर दीजिए। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हाँ, लेकिन भगवान आपकी चिंता करते तब है जब आप अपनी चिंता नहीं करते, तब भगवान को चिंता होती है। तो ये जो संतुष्टि है ना, संतोष के मूल में भगवत विश्वास है। तो प्राणी मात्र पर दया और प्रभु के अनन्य आश्रित होकर इस बात का विश्वास कि प्रभु ने मुझे जो दिया है उसमें मेरा हित है, मेरा मंगल है। और तीसरी बात, सर्वेंद्रियोप शांत्याच, जहां मन ले जाए वहीं मत चले जाइए। तो कितनी गलत बात संसार में सीखने पढ़ने सुनने को मिलती है। संसार में आपको यही सुनने को मिलेगा ना, भाई सुनो सबकी और करो मन की। लो, ये कोई अच्छी बात है? ये तो बहुत बुरी बात है। क्यों करो मन की? मन की कर कर के ही तो यहां तक आए हो, मन की कर कर के ही तो आज तक भटक रहे हैं। मन की नहीं की जाती है भाई, मन की नहीं की जाती है। पर संसार यही सिखाता है कि नहीं? संसार सब उल्टी पट्टी पढ़ाएगा, सब उल्टी पट्टी पढ़ाएगा, बोलेगा मन लगाकर काम करो। भाई कैसे करो मन लगाकर काम? कभी विचार तो करो। मन लगाकर काम करने से क्या होता है? काम तो बुद्धि लगाकर करना पड़ता है। काम में बुद्धि लगाई जाती, मन नहीं लगाया जाता। मन लगाकर काम नहीं करिए, मन लगाकर ठाकुर जी का नाम लीजिए। काम तो बुद्धि लगाकर करिए। विवेक पूर्ण व्यवहार किया जाता है। कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, सब कुछ हमारे लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तु हमारे लिए अच्छी हो ये आवश्यक नहीं है। तो यहां तो बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। तो कहा सर्वेंद्रियोप शांत्याच, अर्थात संयम। अगर मैं एक सरल शब्द में कह दूं तो संयम। संयम कैसे आएगा जीवन में? संयम के लिए शक्ति की आवश्यकता है। संयम को साधने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता है। एक पंक्ति पढ़ी थी मैंने कुछ वर्ष पहले, मुझे बहुत अच्छी लगी। कहीं लिखा था संयम क्या है, तो नीचे लिखा था एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। मुझे बहुत अच्छी बात लगी। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। संयम क्या है? एक युद्ध है और अपने ही विरुद्ध है। और 8 पहर संग्राम, 8 पहर लड़ना पड़ता है साधक को। कौन लड़ पाएगा 8 पैर? जिसके पास बल होगा ना, वो बल कहां से आएगा? वो बल आएगा 2 बात से, हरि का भजन और साधु की सेवा। 2 बात से बल आता है जीवन में। मैं कई बार मीरा जी की उस प्रेम जन्य मस्ती की बात करता हूं, और अब की बार तो कुछ ऐसी लीला हुई। गोविंद जी का पहले ही दिन से बस बाईसा को ही सुनने का मन था। तो मीरा जी के जीवन में 2 बात बिल्कुल बिल्कुल दृढ़ दिखाई पड़ती हैं, हरि का भजन और साधु की सेवा। 2 बात नहीं छूटे। आपका आत्मबल बना रहेगा, बढ़ता रहेगा। और आत्मबल जिसके पास होगा वही अपने जीवन में संयम साध सकता है, वही अपने जीवन में सद्गुण धारण कर पाएगा। यहां सुनोगे बहुत अच्छा लगेगा, यहां से बाहर जाने पर मन कुछ और हो जाएगा, किसी और दिशा में लेकर उड़ जाना चाहेगा आपको। यदि आप चाहते हैं कि आप मन के पीछे न चले, मन आपके पीछे चले, फिर भाई जीवन में शक्ति की आवश्यकता है, आत्मबल की आवश्यकता है। कहां से आएगा आत्मबल?
मैं कल भी कह रहा था सनातन धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा। अरे सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? धर्म की रक्षा करने के लिए सत आचरण चाहिए, पवित्र आचरण का बल चाहिए। भगवत भजन के बिना वो बल, वो शक्ति कहां से आएगी? कभी कभी मुझे स्कूल कॉलेज में युवा लोगों से संवाद करने का अवसर मिलता है। वो बेचारे कहां उलझ रहे हैं, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी। अरे भाई ये सब ठीक है, पर जीवन में सकारात्मकता पवित्रता से आती है, पवित्र आचरण से सकारात्मकता आती है। कहां से? दुकान से खरीद लाओगे पॉजिटिविटी? भाषण सुनने से पॉजिटिविटी आती है जीवन में? पानी का कॉम्पोजिशन H2O है, हाइड्रोजन ये होता है, ऑक्सीजन ये होता है, ऐसे दोनों मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो पानी बनता है। ये सब सुनने से प्यास बुझती है भाई। प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए। पानी कहां से आएगी जीवन में सकारात्मकता? जब अगर आचरण में पवित्रता नहीं है तो, विचार की स्वच्छता नहीं होगी तो आचरण में पवित्रता कहां से आएगी? और बिना सत्संगति के विचार की स्वच्छता कहां से लाओगे? मैं कोई भावनात्मक धरातल पर बात नहीं कह रहा हूं, मैं कोरी भावना की बात नहीं करता हूं यहां से। मैं तो कह रहा हूं कि एक बार इसका विचार तो करिए। आप कहते हैं कि डिप्रेशन है। क्या होता है डिप्रेशन? नकारात्मकता कोई तो कहते हैं। जब आपकी सोच नकारात्मक हो जाती है, माने आप नकारात्मक ही ग्रहण करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सब जानते हैं, विज्ञान भी मानता है। ये आपका विचार जो है वो आपके आसपास से ऊर्जा का आकर्षण करता है। आप जैसा सोच रहे हैं आपको वैसा ही कुछ अनुभव में आएगा। ये क्या है? ये ऊर्जा का सिद्धांत है, प्रकृति का नियम है। आपके विचार शुद्ध नहीं हुए, विचार में यदि स्वच्छता नहीं है, निर्मलता नहीं है, तो आचरण में पवित्रता नहीं होगी। आचरण में पवित्रता नहीं होगी तो जीवन में सकारात्मकता नहीं होगी। कहां से आएगा ये सब? इसके मूल में क्या है? इसके मूल में भगवत भजन है। इसलिए कल भी मैंने आपसे कहा था, आज पुनः कह रहा हूं, भगवान का नाम नहीं छूटे और साधु का संग नहीं छूटे। ये दो बात जीवन में बनी रहे। आजकल तो एक और परेशानी है। अब कभी कभी मुझे सुनने को मिलता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अब आजकल तो एक और परेशानी है। कितनी माताएं बहनें, कितने छोटे छोटे बच्चे मुझसे ये लिखकर प्रश्न करते हैं कि जब हम भगवान की बात करते हैं, जब हम सत्संग की बात करते हैं, तो हमको तो लोग पिछड़ा हुआ बताते हैं, हम तो अकेले रह जाते हैं, हम तो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, हम क्या करें? करिए कुछ मत भाई। मैंने तो कभी नहीं कहा ये मार्ग सरल है, ये मार्ग तो कठिन है ही, और यही इस मार्ग की कठिनाई है। यही इस मार्ग की कठिनाई है। थोड़ा और आगे चलिए, थोड़ा और आगे चलिए, आप पहुंच जाएंगे उस आनंद की स्थिति में। इसमें सार की एक बात जो आपको मुझे अभी तत्काल ग्रहण करनी है। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्यामीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि और रंग अटक परी। दो बात, हरि को भजन और साधु की सेवा। पर इससे भी थोड़ा आगे जाकर मैं कहूं तो मैं कहता हूं एक ही बात बनाकर रख लीजिए, बाकी सब बन जाएगी। साधु का संग बना रहे जीवन में, एक ही बात। क्योंकि हमारे यहां रसिकाचार्यों ने सिद्धांत का विचार करते हुए ये बात कही, बोले माला भी किसी दिन कम हो अधिक हो कोई बात नहीं, पर कहते सत्संग में प्रमाद नहीं होना चाहिए। साधु का संग बना रहे हैं, नहीं तो भाई भगवान की माया बड़ी प्रबल है। भगवान स्वयं कह रहे हैं दुरत्यया, इसकी गति जानी नहीं जाती है। मैं आज यहां से आपको उपदेश कर रहा हूं, सत्संग के अभाव में कल जीवन की गति कहीं भी हो सकती है। तो जो कल्याणकामी है, मैंने प्रथम दिन ही एक बात आपको निवेदन की थी, ये बात किसके लिए है, ये चर्चा किसके लिए है? जिसको कल्याण कराना है, या फिर सरल शब्दों में कह दूं तो जिसको प्यार करना है प्रभु से, जिसको व्यापार करना है, चाहे वो संसार में हो या प्रभु से हो, जिसको व्यापार करना है उसके लिए ये सब बात काम की नहीं है भाई। उसे तो कोई और ठौर ठिकाना खोजना पड़ेगा। और कमी नहीं है भाई, संसार में तो बाजार सजा है, सबकी दुकान लगी है, सौदा मिल रहा है। पर यहां तो भाई एक ही सौदा है, सच्चा सौदा है, सच्ची बात, सीधी बात, सच्ची बात। जिसको कल्याण की इच्छा हो,
जो उत्थान कराना चाहता है अपना, जो थक गया है संसार से, सूरदास जी की तरह। सूरदास कहते हैं ना, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब थक गया प्रभु में। जो थक गया है ना, उसके लिए ये बात है। जिस पथिक को अब तरुवर की छाया चाहिए, जो विश्राम चाहता है, जैसे मेरे गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं ना, पायो महा विश्राम, जो विश्राम चाहता है, ये बात उसके लिए है। तो अनन्य भाव से भगवान के शरणागत होकर, और अनन्य भाव अर्थात अन्याश्रय छोड़कर, और अन्याश्रय में केवल संसार का आश्रय नहीं है, अन्याश्रय में केवल संसार का सामान सम्मान का आश्रय नहीं है, अन्याश्रय में अर्थात अन्य देवी देवताओं का आश्रय भी छोड़कर। इतना भटक गया है मानव समाज कि यह बात अब स्पष्ट रूप से कहनी आवश्यक है। जीव का उद्धार भगवत शरणागति के बिना नहीं होता भाई। नहीं तो क्यों कहते मेरे सूरदास जी, सब तज भजिए नंद कुमार। मैं तो बैठ जाता हूं एक पद लेकर और फिर सोचता रहता हूं। अब मुझे लगता है कि नंद कुमार के भजन की बात बाद में कही सूरदास जी ने। पहले कहते हैं सब तज और भजे ते काज सरे, और भजे ते काज सरे, नहीं मिटे न जग जंजाल। सब तज भजिए नंद कुमार। सबका आदर हो। मैं ध्यान रखना, क्योंकि बात बहुत सावधानी से सुनने और समझने की है। मैं आपको किसी का निरादर, खंडन, अवहेलना, निंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। अरे ये तो हमारी संस्कृति है, कोई बड़ा बूढ़ा भी हमको सामने आता मिल जाए तो हम चरण छूकर प्रणाम करते हैं कि नहीं। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये तो हमारे शास्त्रों की आज्ञा है। सामने कोई पड़ जाए तो जरूर प्रणाम करना चाहिए, आदर से प्रणाम करना चाहिए, पर लेने देने के लिए नहीं। किसी का भी आदर करिए, किसी का भी सम्मान करिए, वो इस संसार में हो, लौकिक हो या किसी देवी देवता की बात आप समझ ले। आदर सम्मान सबका करिए, पर लेने देने के लिए नहीं, व्यापार की वृत्ति से नहीं, हमारा काम बनेगा इसलिए नहीं। काम तो भैया एक से ही बनेगा, भगवान एव मे रक्षक इति विश्वासः। ये हो तो फिर भजन का आनंद है। देखता हूं ना 4, 6, 8 अंगूठी पहने रहते हैं लोग, कुछ छूट नहीं जाए, क्योंकि भाई रत्नों की नगरी है, ये भी पहना वो भी पहना। मुझसे एक बार किसी ने कहा, बोले आप कहते हैं आप भी तो पहनते हैं। तो मैंने कहा हम तो भाई ऐसे चटक मटक के लिए पहन लेते हैं, लेना देना कुछ नहीं है उससे, लेना देना कुछ नहीं है, काम तो वहीं से बनेगा भाई। मैं केवल आपको यह कहना चाह रहा हूं भाई, संसार में रहोगे, व्यवहार में रहोगे, सबसे मिलना जुलना पड़ेगा, पर अपने भीतर इस बात का दृढ़ निश्चय हो कि मेरा जो लेना देना है, जो कहना सुनना है, वो केवल मेरे प्रभु से है। कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। और मुझे लगता है जब ये स्वामी हो ना, जब ऐसा स्वामी हो, तो कहने की आवश्यकता ही कहां पड़ती है। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काहे की कमिया। वो जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काहे की कमिया। गोविंद सो लागी हमारे बिना चल तो पड़ोगे, पहुंचोगे नहीं।
हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द प्रमता का भागी, दुख दर्द प्रमता का भागी। तभी तो कल मैंने कहा था भाई, साधु के बिना कोई चल तो पड़े पर साधु के बिना पहुंच नहीं सकता है, संत के बिना पहुंच नहीं सकता है। तो दो बात, और मैं कहता हूं दो में से भी एक बनी रहे, पर दृढ़ता पूर्वक। बाईसा कह रही है ना, सील व्रत श्रृंगारा और व्रत रत मोय नहीं भावे, यह गुरु ज्ञान हमारा। विगत वर्ष शायद जब हम श्री कबीर साहब की वाणी की चर्चा कर रहे थे तो यहीं से मैंने कहा था, कहां से आरंभ करते हैं कबीर, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार। फिर कहते हैं दिन में कई बार ना कर सके तो एक बार करे, दिन में एक बार ना कर सके तो 2 दिन में करे, 2 में नहीं कर सके तो 4 में, 4 में नहीं तो सप्ताह में, सप्ताह में नहीं तो 1 महीने में, 1 महीने में नहीं तो 6 मास में, 6 मास में नहीं तो 1 साल में। 1 साल में तो कम से कम साधु का दर्शन करने जाए। और बोले इतना भी नहीं जाए फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं है, फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं है, फिर तो संसार की अग्नि है, जलते रहिए। साध संग अगन सागर तरह, महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, साध संग अगन सागर, अग्नि का सागर है ये, अग्नि का सागर। ये जो त्रिगुण है, बड़ी विचित्र बात है, ये त्रिगुण का जल है, ये अग्नि की भांति ताप उत्पन्न करने वाला है। जल भी कहीं ताप उत्पन्न करता है, हाँ, भव सिंधु में त्रिगुण का जल है, और ये त्रिगुण का जल त्रिताप उत्पन्न करने वाला है, ये जीव को तपाने वाला है। ये अग्नि का सागर पार करे कैसे, साध संग अगन सागर तरह। तभी चैतन्य महाप्रभु जब आरंभ करते हैं शिक्षाष्टक का तो पहले क्या कहते हैं, कृष्ण संकीर्तनम। संग माने संतों के संग मिलकर आरंभ करिए, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो मैंने आपसे अभी निवेदन किया, और विशेष रूप से मैं ये बात अपने युवान श्रोताओं से कहना चाहता हूं कि भाई ये एक बात प्रयास पूर्वक, हठ पूर्वक, आग्रह पूर्वक आपके जीवन में बनी रहे। संकोच मत करिए। मैं जानता हूं आपकी मनस्थिति में जानता हूं कैसा समय आ गया। महाराज बालक लिखकर भेजते हैं कि सत्संग में आते हैं ना तो अपने मित्रों से छुपा कर आते हैं, उनको नहीं बताते हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। छोटे छोटे बच्चे पत्र लिखकर भेजते हैं कि सत्संग में आते हैं, कथा सुनते हैं, पर अपने मित्रों से, जो हमारे साथ के लोग हैं, उनसे छुपा कर बचा कर आते हैं। अरे सत्संग में आना तो गौरव की बात है भाई, इसमें क्या छुपाना है, पर परिपेक्ष ऐसा हो गया। और एक बात मैं आपसे और कहूंगा भाई, एक दीपक यदि जल जाए तो वो सहस्रों सहस्रों दीपकों के लिए एक संभावना बन जाता है। आप जलाइए। झुंड के साथ चलना कठिन नहीं है भाई, भीड़ के साथ चलना कठिन नहीं है। अपना मार्ग बनाकर हवा से विपरीत दिशा में चलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। मैं तो मान रहा हूं कि विपरीत दिशा में बह रही है पवन। आज जैसा समय है, आज जैसी परिस्थिति है, विपरीत दिशा में बह रही है पवन। भगवान का नाम जप के, संतों की कृपा से भगवान नाम की शक्ति अर्जित करिए, भगवान नाम का बल अर्जित करिए। सब आजकल फॉलो करने में लगे रहते हैं ना, जिसको देखो वो फॉलो कर रहा है, किसी को कर रहा है कि नहीं। ऐसे आसपास मैं भी देखता हूं तो ऐसे विचार तो करता ही हूं। ये सारा संसार एक पाठशाला जैसा ही है, कुछ ना कुछ सीखने समझने को मिलता है आसपास घटने वाली घटनाओं से। सब फॉलो कर रहे हैं। तभी मैंने कल आपसे कहा था, भीड़ आपको भेड़ बना देगी भाई। आपकी गर्दन पकड़कर कोई जहां लगाए आप लग जाएंगे। कहां विचार शक्ति सो गई मनुष्य की। कोई बता रहा है उसको, भाई तुमको पहनना क्या है, तुमको खाना क्या है, अपनी विचार शक्ति नहीं है। कोई दूसरा कहने वाला कहता है, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना
नए सुबह शाम पैदा कर। मजहब तेरा अमीरी नहीं फकीरी है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। और मैं तो ये बात बड़े बड़े अनुभव से कह रहा हूं कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मजहब तेरा अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच और गरीबी में नाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूं जो स्मरण में आ गई। 7-8 बरस पहले की बात होगी। मैं एयरपोर्ट पर था, बुक स्टॉल पर बुक देख रहा था, फ्लाइट आने में भी थोड़ा समय था। तो एक सज्जन, एक वृद्ध व्यक्ति मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ एक चित्र ले सकता हूं। अब वो वृद्ध व्यक्ति थे तो मैंने स्वीकृति दे दी और उन्होंने बड़ी शालीनता से मुझसे पूछा था। नहीं तो आजकल तो महाराज जी ऐसी स्थिति हो गई, साधु हो महात्मा हो कोई हो, प्रणाम करना भूल गए, पांव छूना भूल गए। महाराज आपके साथ एक फोटो ले लें, यही रह गया बस। तभी तो मैं कल कह रहा था यहां कीर्तन शुरू होता है और आप ऐसे बैठ जाते हैं, अपने मोबाइल को रसपान करा रहे हैं। बड़े दयालु हैं आप। तो ये तो पुरानी बात हो गई, 7-8 साल हो गए होंगे। तो उन व्यक्ति ने बड़ी शालीनता से मुझसे पूछा तो मैंने स्वीकृति दे दी। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कब से सुनते हैं मुझे? तो उन्होंने कहा सुनते हैं, आप कुछ कहते नहीं हैं। अब मुझे तो लगा भाई सुनते होंगे क्योंकि ऐसे मिल जाते हैं बहुत लोग कि आपकी कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं। बोले आप कुछ कहते भी हैं? तो मैंने कहा नहीं चलो छोड़ो। मैंने कहा नहीं आपने चित्र क्यों चाहा? बोले इस पूरे एयरपोर्ट पे हजारों लोग हैं, सर्दी का समय था। उसने कहा पीपल आर वेयरिंग लॉन्ग कोट्स, लॉन्ग शूज, स्मार्ट कैप्स, और इन सब लोगों की भीड़ में आप ऐसे धोती कुर्ता पहनकर घूम रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं केवल इसलिए आया आपके पास में कि आपकी अवस्था में और एक नव युवक और इस भारतीय परिधान में कितना सुंदर लग रहा है। इसका परिधान कितना सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल अटायर यू आर वेयरिंग। तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने कहा महाशय केवल यही बात नहीं है कि मेरा परिधान सुंदर है, मैंने इसे बड़े गर्व और गौरव से पहना है, इसीलिए आप आए मेरे पास। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे इस जन्म जीवन में ऐसा पवित्र आचरण करने को मिला, आचार्यों की कृपा से, संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से। शील जो है वो आपके जीवन की आभा है। जैसे कल मैंने आपसे विराम के क्षणों में कहा था, दैन्य आपके व्यक्तित्व की सुवास है, सुगंध है। ऐसे जो शील है वो आपके व्यक्तित्व की आभा है। आप यहाँ रत्नों की नगरी में रहते हैं, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, कुछ लोग परिचित भी होंगे। देयर इज ए फायर इन द जेमस्टोन। एक चमक होती है ना रत्न में, एक नैसर्गिक आभा होती है एक रत्न में। शील आपके चरित्र की नैसर्गिक आभा है। और बाई साहब तो कहती यही मेरा व्रत है कि प्राण जाता हो तो जाए। तभी मैं आपसे कह रहा था भाई हमारे धर्म में ये दुर्बलता क्यों आ गई, कहां से आ गई, ये छिद्र कहां से हो गया? ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये बड़ी विकट परिस्थिति आज हमारे सामने खड़ी है, इसका कारण धन का अभाव नहीं है, इसका कारण ज्ञान का अभाव है, इसका कारण आत्मबल का अभाव है। कहां से आएगा आत्मबल? आत्मबल भाई भोजन से तो नहीं आएगा, भोजन से तो शरीर का बल मिलेगा। आत्मबल कहां से आएगा? भजन से आत्म का बल प्राप्त होगा। अरे कैसे हंसते हंसते अपने परिवार की दे दी कुर्बानी, हंसते हंसते श्री गुरु तेग बहादुर साहेब, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतिम श्वास तक जूझते रहे धर्म की रक्षा के लिए। मैं थोड़ा सा इतिहास पढ़ा हूं तो ये घटना आपको सुना रहा हूं। कश्मीर के पंडित आए थे श्री गुरु तेग बहादुर साहेब के पास, वो शिखा और सूत्र की रक्षा के लिए दिल्ली गए और औरंगजेब ने क्या बर्बरता क्रूरता उनके साथ की। किसी का भी रोम रोम छलनी हो जाए आज भी वो गाथा सुनकर याद करके। और अंतिम आवाज जब औरंगजेब ने लगाई कि अब भी आपके पास में अवसर है, आप मान जाइए, और गुरु तेग बहादुर साहेब हंसते हंसते अर्धनिमीलित नेत्र, समाधि की मुद्रा, और क्या कहते हैं, बां जिनादी पकड़ी है, सिर जाए बां नहीं छोड़िए। और गुरु तेग बहादुर बोलिया
इतने बाँ जिनादी पकड़ी है, सिर जाए बाँ नहीं छोड़िए, और गुरु तेग बहादुर बोले आ धड़ पे धर्म नहीं छोड़िए। कहां से आता था ये गौरव, कहां से आता था ये बल? मूल में क्या था भाई? कोई चमत्कार नहीं है, मूल में भगवान नाम है, मूल में संतों की सेवा। इसीलिए मैंने कहा दो बात, हरि भजन और साधु की संगति, साधु की सेवा। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, विशेष रूप से अपने युवान श्रोताओं से मैं ये बात कह रहा हूं। समय बड़ा विपरीत है, मैं जानता हूं, परिस्थितियां बड़ी विकट है, मैं ये भी जानता हूं, पर ध्यान देना भाई, भगवान के भजन के बल पर हो सके तो अपने आचरण में पवित्रता बनाए रखना। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब आत्मबल प्राप्त होता है, जब चेतना का ऊर्ध्वगमन होता है, तब जीवन का आनंद, तब जीवन का सुख कैसा होता है। एक बार अनुभव करके देखिए। मैं आपको कोई टोना टोटका या मंत्र नहीं बता रहा हूं, संतों की कृपा से जो थोड़ा सा जीवन का अनुभव है वो आपके साथ बांट रहा हूं। एक बार अनुभव करके देखिए, एक बार पवित्र आचरण से, भगवत भजन युक्त जीवन से एक बार उस आत्मबल को प्राप्त करके देखिए। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि भक्त के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, और वो जीवन ही क्या, वो जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो। अरे भूमि से जब रत्न निकलता है ना, तो वो तो पत्थर के टुकड़े जैसा ही होता है। जब खराट पर चढ़ाया जाता है ना, उसको जब तराशा जाता है, तब उसकी चमक प्रकट होती है, उसकी आभा प्रभा। तो भक्त के जीवन जैसा संघर्ष तो कहां देखने को मिलेगा। इसलिए कभी कभी कोई प्रश्न करता है ना, भले लोग कितना कष्ट पाते हैं, बुरे लोग कैसे फल फूल रहे हैं। अरे भले आदमी से पूछो तो सही, उसको कोई कष्ट है? उसको कोई कष्ट नहीं है, वो तो आनंद में है। वही तो कह रहा है, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आप एक बार हमारे संतों का आत्मबल अनुभव तो करिए। सिकंदर के दरबार में कबीर खड़े हैं, और क्या क्या नहीं कह रहा है सिकंदर। हाथी के पैर तले को चलवा दो, गंगा जी में डुबा दो, जाने क्या क्या, जाने क्या क्या। और कबीर कहते अरे बड़ा मूर्ख है, तू खुदा को मारना चाहता है। अरे काफिर क्या कहता है, कूद पड़ा सिकंदर अपने सिंहासन से, ये खुद को खुदा बताता है। और कबीर उत्तर देते हैं, हरि मरे तो हम मरे, हरि मरे तो हम मरे। वेदांत के ज्ञान की पराकाष्ठा मानो मूर्त होकर खड़ी है। हरि मरे तो हम मरे, नहीं तो हमरी मरे बला। साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए, कबीरा मरे न मारा जाए। अरे कबीर जी ने कहा हम हमारे राम में रहते हैं, हमारे राम हम में रहते हैं, तो राम मरे तो हम मरे, नहीं तो हमारी मरे बलाए। ये क्या है? इसे कहते हैं आत्मबल। यही मैं आपको कह रहा था, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, लेकिन उस कर्तव्य का पालन करने के लिए शरीर की कीमत धन की नहीं, आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है, आत्मबल की आवश्यकता है। और मुझे जब अवसर मिलता है मैं अवश्य कहता हूं, अपने युवा मित्रों से तो अवश्य ही कहता हूं भाई, हो सकता है आपके लिए रास्ता थोड़ा और कठिन हो, पर असंभव नहीं है। कठिन तो है पर असंभव नहीं है। प्रयास करना, आचरण की पवित्रता बनी रहे, और पहुंचना यहां जीते जी। फिर कहूंगा मरने के बाद नहीं, जीते जी पहुंचना, अपनी आंख से देखना, अपनी आंख से इस स्थिति का दर्शन करना, स्वयं इस आनंद का अनुभव करना। हमारा यार है हमने हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी। हाँ, कबीर कहते नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। मस्ती तो ये है कि रे देखत चढ़े,
कह रहे ये तो एक ऐसी वस्तु है देखते ही खुमारी चढ़ने लगती है। अभी मैं गाता हूं, गाना आरंभ करता हूं, आप चल पड़ते हो 2 पग आगे। ये है संतों की महिमा, ये है संतों की मस्ती। यहां दम दम में होते हैं सजदे और सर उठाने की फुर्सत नहीं है, चढ़ी रहे दिन रात। हाँ, पर मैं फिर दोहराऊं भाई, ये बात किसके लिए है? जो थक गया है अब उस संसार के लेने देने से, खोने पाने से, आने जाने से, जीने मरने से जो थक गया है ना, ये बात उसके लिए, रास्ता उसके लिए है। तो किसी ने पूछा तो मैंने पुनः निवेदन किया, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, गंभीर बात है, विचारणीय बात है, ग्राह्य है। अनुकूल का आचरण और प्रतिकूल का त्याग। और मुझे लगता है अनुकूल का आचरण करने से प्रतिकूल का त्याग करने की सामर्थ्य अर्जित होती है। धीरे धीरे विश्वास में दृढ़ता आएगी। एक व्यक्ति है कहता है कि भगवान नहीं चाहिए, एक व्यक्ति है वो कहता है भगवान भी चाहिए, एक व्यक्ति है वो कहता है भगवान ही चाहिए। मुझे नहीं पता आप कहां हो, आप कौन से हो। तो भगवान नहीं चाहिए, भगवान भी चाहिए, या भगवान ही चाहिए। पर मैं कहता हूं भले आप यहां से आरंभ करिए, भगवान भी चाहिए, यहां से पहुंचिए वहां तक जहां भगवान ही चाहिए। जहां भाई साहब कहते हैं और बरत रत मोय नहीं भावे, और बरत रत मोय नहीं भावे, यह गुरु ज्ञान हमारा मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। एक बार छू जाए ये रंग। जो जितना उजला वस्त्र पहना हो होली में, फागुन के दिन है, ये फागुन का मास है, वहां वृंदावन धाम में तो खूब घुमड़ मच रही है, उड़त गुलाल और लाल भयो अंबर। जो जितना उज्जवल वस्त्र पहनकर आता है होली के खेल में, उसको रंगने में उतना ही आनंद आता है रंगरेज को। इसके हाथ में पिचकारी है, जो रंग रहा है वो उतने ही उत्साह और आनंद से रंगता है, उज्जवल को देखकर रंगने का मन करता है। और फिर यहां तो प्रेम प्रीत की पिचकारी है भाई, उज्जवल होकर, उज्जवल बसन पहनकर उतरना है इस होली के खेल में। अब पहले से ही काले पीले होकर जाओगे तो कैसे चढ़ेगा कन्हैया का रंग? हो म्हारा अंग अंग, हो म्हारा अंग अंग, कर दियो लाल कन्हैया, अच्छी मचाई रहोरी सांवरा। उज्जवल। और कैसे हो जाए जीव उज्जवल? तो बाई साई इसका एक उत्तर देती है अपने एक पद में, कहते जन्म जन्म के खत जो पुराने, जो जन्म जन्म का मेरा लेखा जोखा है, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम। ये शब्द बहुत विचारणीय है, विद्यावधु जीवनम। सत्संग में कौन लेकर आता है? विद्या लेकर आती है। सिनेमा में कौन लेकर जाता है? अविद्या लेकर जाती है। साधु संतों की बात सुनने के लिए कौन बैठाता है? विद्या बैठाती है। निंदा सुनने के लिए जब आप बैठते हैं कौन बिठा रहा है? अविद्या बिठा रही है। तो ये जो विद्या है, इस विद्या का जीवन क्या है? माने ये जो विचार, जो चिंतन हमें सत्कर्म सद्मार्ग की ओर ले जाते हैं, वो जीवंत रहे, वो प्राणवंत रहे। इसके लिए क्या किया जाए? श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हरि नाम सतत रटा जाए। ये विद्यावधु का जीवन है, विद्यावधु जीवनम। आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्मस्नपरम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम। पहले यहां से आरंभ करें, सबके साथ मिलकर, संतों के साथ।
पहले दिन हम चर्चा कर रहे थे ना, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। ये जो दे गे की आसक्ति है, ममता है, ये जो बंधन है, ये कैसे छूटेगा, टूटेगा, कैसे निपटेगा भाई ये झंझट? कौन निपटाएगा? कह रहे साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। फिर गाइए और अपने मन से रोज कहिए, जी मार्ग सब संत गया छे, 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 वी मार्ग में जा श्याम मेरा वंग लाग्यो हो नाम हरि, और रग अटक परी। मंगलाचरण करिए इस शुभ संकल्प से, इस शुभ संकल्प से मंगलाचरण करिए। 2 दिन हो गए मुझे दोहराते हुए, आज मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं फिर, कि आज से पहले जो किया सो किया, जो हुआ सो हुआ। यह भी नहीं सोचना है गलत किया ठीक किया, सब ठीक हुआ भाई, उसी की कृपा से यहां तक पहुंचे। अब प्रभु का नाम सुनने को मिल गया, अब संतों के मुख से भगवान नाम की महिमा सुनने को मिल गई, अब जीवन लगाना है इसमें। अब यही व्रत है कि सांस सांस सिमरे गोविंद, और व्रत रत मोय नहीं भावे, यह गुरु ज्ञान हमारा। मैं कहां तक भगवान नाम की महिमा कहूं, कह नहीं पाऊंगा। सब सद्गुणों का मूल यही है, उस परम चेतना से जुड़ने का साधन यही है। और दूसरी बात श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काले। हे प्रभु, कितनी दया, कितनी कृपा आपने की कि पहले तो आप स्वयं ही अपने नाम में आकर बैठ गए। राम नाम में राम को सदा विराजित जान, पहले तो आप नाम में स्वयं आकर बैठ गए, और फिर आपने अधिकार अनधिकार, पात्रता अपात्रता कोई बात नहीं की। साधक प्रश्न करते हैं कि हम जहां काम करते हैं वहां पर भक्ष्य खाने वाले लोग हैं, हमारे साथ बैठकर खाते हैं, क्या करें? अरे इसी का विचार करके तो गोस्वामी जी ने कहा, ए ही कली करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, सुमिरिये राम गाइए राम, हे सुमिरिए, हे गाइए। अच्छा भाई, वैसे तो थोड़ा और आगे जाकर देखो तो आप अनुभव करोगे, ये शरीर तो भाई हर अवस्था में अपवित्र ही है। शरीर तो हर अवस्था में अपवित्र है, मलमूत्र भरा ही है भीतर। पवित्र करने वाला कौन है? श्रेयः तैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, आनंदांबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। इस पंच भौतिक देह को शुद्ध पवित्र निर्मल करने वाला कौन है? नाम का ही स्पर्श है। इसलिए यदि कोई ऐसी स्थिति है भी तो घबराइए मत, भजन से पैर पीछे मत हटाइए, नाम नहीं छोड़िए। क्या होता है ना, इसीलिए कल मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहा था, भाई व्यासपीठ का ये पवित्र कर्तव्य है कि सीधे सीधे नाम की चेतना से जीव को जोड़ा जाए।